हेलो बच्चों, मैं आपको रैखिक प्रोग्रामन का 5 नंबर का इम्पोर्टेंट सवाल एक करा चुका हूँ। एक और मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि रैखिक प्रोग्रामन की जो समस्या पेपर में आनी है उसको आप आसानी से सोल्व कर सकें। रैखिक प्रोग्रामन को लेमन प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। तो देखिए, इसमें एक सवाल आया है, आलेखीय विधि से रैखिक प्रोग्रामन को हल करें। जैसे x+3y लेस देन इक्वल टू 60, x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एक और दिया है x इज़ लेस देन इक्वल टू y। इसमें 3 अवरोध दिए हैं, पहले सवाल में 2 दिए थे। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो दिया ही होगा। इसके अंतर्गत z होता है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन है 3x + 9y। इसका न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है। तो देखिए सवाल कैसे करते हैं। पहला अवरोध है x+3y लेस देन इक्वल टू 60। x+3y लेस देन इक्वल टू 60। पहले इसको रेखा मानेंगे। x+3y लेस देन इक्वल टू हटा के बराबर का साइन लगाएंगे 60। x बराबर पहले 0 रखिए इसमें, तो x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू आनी है 3y इक्वल टू 60 हो जाएगा। और 3 मल्टीप्लाई में गुणा में है तो भाग में जाएगा। 3 से 60 को कट करोगे तो 20 आएगा। तो x का मान 0, y का मान 20। ये बिंदु a आ गया, x का मान 0, y का मान 20। ऐसे इसी रेखा में y का मान 0 रखिए, तो x + 3 गुणा y का मान 0 रखा और x बराबर 60 है, तो x इक्वल टू क्या आ गया 60। तो x का मान 60 और y का मान 0, ये बिंदु b हो गया। ऐसे ही दूसरा अवरोध देखेंगे। दूसरा अवरोध है x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसमें इसको रेखा माने x+y बराबर 10। x को 0 रखिए, y का आंसर आ जाएगा। x को 0 रखा, y का मान 10 आ गया। तो ये बिंदु b तो आ गया था, c आ गया है। x का मान 0, y का मान 10। अब पहले x बराबर 0 रखा था, अब y बराबर 0 रखिए इसमें, तो x का मान फिर 10 आया। तो x का मान 10 और y का मान 0। तो 4 बिंदु आ गए a, b, c, d। अब साथ ही साथ एक चीज़ और चेक करनी थी। x बराबर 0 एक बार रखा, y का मान आया, y बराबर 0 रखा, x का मान आया। एक बार अवरोध में x और y दोनों के मान 0 रखते हैं, x का मान भी और y का मान भी। जब इसमें 0 रखेंगे तो 0 से बड़ा है 60। बिल्कुल सही बात है, तो सही बात है। तो ये जो छायांकित करेंगे उसको मूल बिंदु की तरफ करेंगे। बिंदु a और b में जो बिंदु a होगा और दूसरा बिंदु जो होगा b, तो मूल बिंदु की तरफ को इसको छायांकित करेंगे। अब दूसरा अवरोध था x+y बराबर 10। x बराबर 0 रखा, y का मान आया, y बराबर 0 रखा, x का मान आया। अब इस अवरोध में x और y दोनों 0 रखे, तो 0 रखने पर 0 हो गया, इधर इधर 10। तो 0 से बड़ा है 10, बिल्कुल सही असत्य बात है। 0 बड़ा नहीं हो सकता 10 से, तो असत्य है। तो मूल बिंदु से ऊपर को छायांकित करेंगे, यानी कि इस अवरोध से जो बिंदु आया c और d, अगर छायांकित होगा तो इनसे ऊपर को होगा और a और b से नीचे को होगा। अगर बात सत्य आती है, देखिए अगर बात सत्य है तो जो उसके बिंदु होंगे a और b, जैसे इसके बिंदु है तो ये a बिंदु है, ये b बिंदु है। अगर छायांकित करना हुआ तो इनसे नीचे की तरफ को होगा जब बात सत्य होगी। और जब बात असत्य होगी, असत्य बात होने पर 0 बड़ा हो गया 10 से, ये गलत है। तो जब छायांकित होगा तो मूल बिंदु से ऊपर को होगा। तो इसके बिंदु c और d थे, c और d, ये c है और ये d है, तो इनसे छायांकित ऊपर को होगा। अब एक और अवरोध बचा है x से ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो अवरोध x ग्रेटर देन इक्वल टू y में पहले इसको रेखा मानेंगे। रेखा में x बराबर y हो जाएगा, इसको हटा के बराबर लगाते हैं। एक बार x बराबर 0 रखा तो y बराबर भी हमारा 0 ही आया। तो अगर हम x बराबर 10 रखेंगे तो y भी क्या आएगा 10 आएगा। तो पहला अवरोध बिंदु a था, बिंदु a का वैल्यू था 0,20। तो हमने इसको 0,20 कैसे किया, मैंने 1 को 5 के बराबर माना, 5, 10, 15, 20। तो x पे 0 चले, y पर 20, तो 0,20 हो गया। दूसरा बिंदु था 60,0, x पे 60 चलना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो x पर 60 और y पर 0 हो गया। इन दोनों को मिला दिया, ये एक रेखा बन गई। दूसरे में पहला बिंदु है 0,10, तो x पर 5 और 5 10, ये बिंदु c हो गया 0,10। और दूसरा है 10,0, तो x पे 5 और 5 10 और y पे नहीं चलना है। तो इन दोनों को मिलाया, मिलाने के बाद पता लगा ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने पहले वाले ग्राफ में किया था। पहले वाला ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने पहले वाले ग्राफ में देखा था, ये एक रेखा थी, ये दूसरी रेखा थी, कहीं पे कट कर रही थी,
कट करने की वजह से हमने दोनों का विलोपन विधि से x और y का मान निकालना था और जो कटान बिंदु था उसको लिख दिया था। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, आगे जाके कट करेंगी, यहाँ पे तो नहीं कट रही। तो जब यहाँ पे कोई एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो इनका हमने विलोपन विधि से कोई सोल्यूशन नहीं किया। लेकिन जो तीसरा अवरोध बता रहा है x बराबर y है, अगर मैं x का मान 5 लूँ तो y का मान भी 5 आ जा रहा है, x का मान 10 लूँ तो y का मान भी 10 आ जा रहा है। तो एक लाइन सीधी जाएगी मूल बिंदु से, उसको बोलेंगे x बराबर y। तो मैंने देखा यहाँ पर जो है ये 5,5 पे कट कर रही है और यहाँ पे 15,15 पे कट कर रही है। तो छायांकित कहाँ होगा, इसमें अधिकतम मान भी निकालना है सवाल में और न्यूनतम भी। तो ए से तो नीचे होना है और सी से ऊपर, तो यही छायांकित होना है, सत्य असत्य हमें बता रहा है। अब जहाँ छायांकित किया वो बिंदु एक तो ए हो गया 0,20, एक सी हो गया 0,10 और एक पी हो गया 15,15 और एक क्यू 5,5। तो ये 4 बिंदु थे, चारों बिंदु पर जेड देख लेंगे। जैसे 0,20 है तो x का मान 0 रखा और y का मान 20 रखा, तो z का मान 9 दूनी 18 180 आ गया। x का मान 0 रखा, y का मान 10, x का मान 0 रखा, y का मान 10 रखा, 9 दशम 90 आया। x का मान 15, y का मान भी 15 रखा, गुणा करके 180 आया। x का मान 5, y का मान 5, यहाँ 5 रखिए, यहाँ 5 रखिए, तो 3 गुणा 5 9 गुणा 5, 9 पंजे 45, 3 पंजे 15, 60 आया। तो सबसे कम मान 60 है, ये न्यूनतम मान हो गया। सबसे ज़्यादा मान 180 है, लेकिन 180 2 बार आ रहा है, तो दोनों कौन से मान हो गए, अधिकतम मान। उम्मीद करता हूँ आपको रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लेमन प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और 5 नंबर आज ही पूरे कीजिएगा। थैंक यू सो मच।